और एक बड़ी खबर, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ आवेदन खारिज हो गया। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव से। बताएं गौरव। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि देश में जो आवारा कुत्तों से काटने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं और ये हर नागरिक का उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो सम्मान और सुरक्षा के साथ जिए और देश में हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में बिना किसी भय और डर के जो है वो आवागमन कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिस तरीके से आवारा कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं देश भर में, वो एक बड़ी समस्या है और उन समस्याओं को देखते हुए देश भर में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो नवंबर का एसओपी है वो पूरी तरह से लागू रहेगा। यानी कि सार्वजनिक स्थान जिनमें बस अड्डे हों, स्कूल हों या ऐसे कोई भी सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, स्कूल के पास कहीं पर भी जो है वो आवारा कुत्ते नहीं होंगे और सबको स्टरलाइज करके जो है न सिर्फ उनको शेल्टर होम में डाला जाएगा बल्कि निश्चित फीडिंग पॉइंट्स में ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया कि राजस्थान के श्री गंगानगर में एक ही महीने के भीतर तकरीबन 1084 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि छोटे छोटे बच्चों को गंभीर चोटें आ रही हैं, उनके चेहरों को नोच डाला जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हैं। तमिलनाडु में बताया गया कि 4 महीने में लगभग 2 लाख मामले दर्ज किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज जरूर इस पूरी सुनवाई के दौरान रहा इससे पहले कि कई राज्य जो है इस मामले में विफल रहे कि उन्होंने पर्याप्त रूप से शेल्टर होम्स और इसके अलावा स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है जो कानूनों के मुताबिक वो लागू नहीं किया, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो एमैकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल द्वारा बताया गया था कि असम राज्य इस मामले में बहुत पीछे है, जहां पर सिर्फ कुछ एक जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सेंटर्स बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़ा आदेश दे रहा है। 3 हिस्सों में आदेश जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका जो पुराना आदेश है वो लागू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, हटाया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों से पूरे देश से हटाया जाए। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ आवेदन खारिज हो गया। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव से। बताएं गौरव। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि देश में जो आवारा कुत्तों से काटने की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी हैं और ये हर नागरिक का उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो सम्मान और सुरक्षा के साथ जिए और देश में हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में बिना किसी भय और डर के जो है वो आवागमन कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिस तरीके से आवारा कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं देश भर में, वो एक बड़ी समस्या है और उन समस्याओं को देखते हुए देश भर में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो नवंबर का एसओपी है वो पूरी तरह से लागू रहेगा। यानी कि सार्वजनिक स्थान जिनमें बस अड्डे हों, स्कूल हों या ऐसे कोई भी सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, स्कूल के पास कहीं पर भी जो है वो आवारा कुत्ते नहीं होंगे और सबको स्टरलाइज करके जो है न सिर्फ उनको शेल्टर होम में डाला जाएगा बल्कि निश्चित फीडिंग पॉइंट्स में ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण दिया कि राजस्थान के श्री गंगानगर में एक ही महीने के भीतर तकरीबन 1084 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि छोटे छोटे बच्चों को गंभीर चोटें आ रही हैं, उनके चेहरों को नोच डाला जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हैं। तमिलनाडु में बताया गया कि 4 महीने में लगभग 2 लाख मामले दर्ज किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज जरूर इस पूरी सुनवाई के दौरान रहा इससे पहले कि कई राज्य जो है इस मामले में विफल रहे कि उन्होंने पर्याप्त रूप से शेल्टर होम्स और इसके अलावा स्टरलाइजेशन का जो प्रोसेस है जो कानूनों के मुताबिक वो लागू नहीं किया, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो एमैकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल द्वारा बताया गया था कि असम राज्य इस मामले में बहुत पीछे है, जहां पर सिर्फ कुछ एक जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सेंटर्स बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़ा आदेश दे रहा है। 3 हिस्सों में आदेश जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका जो पुराना आदेश है वो लागू रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं,